नमस्कार, कॉन्वो विद कृष्णांश के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम आ चुके हैं पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर। वादी में बसते हैं भोले शंकर। तो अब हम नीलकंठ महादेव के प्रांगण में हैं और भाई सुनो, तुम तैयार हो सबको बताने के लिए यहाँ की कहानी? 24/7 तैयार है शिव जी के बारे में बताने के लिए। करते हैं श्री गणेश। चलो। तुझ में मगन ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। जब देवराज इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण निर्बल हो गए थे और इस मौके का फायदा उठा के असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, तब चिंतित होके सभी देवता परब्रह्म नारायण के पास गए, जहां उन्होंने देवताओं को सलाह दी, असुरों के साथ इस क्षण युद्ध करना आप सबके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इंद्रदेव श्राप में बंधे हुए हैं। इसलिए आप सभी देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन के फल स्वरूप कई रत्न निकले, किंतु साथ ही निकला एक भयानक विष, हलाहल विष। हलाहल विष एक ऐसा जहर था जिसमें इतनी क्षमता थी कि वह एक बार में ही तीनों लोकों और सभी प्राणियों, देवताओं और असुरों को निगल सकता था। फिर क्या होना था? घबराए हुए सभी असुर और देवी देवता परब्रह्म भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे इस विषय में कुछ उपाय निकालने को कहा। महादेव ने किंचित मात्र भी संकोच नहीं किया। और अपने निस्वार्थ एवं भोले स्वभाव का परिचय देते हुए उन्होंने वह विष अपने कंठ के अंदर रोक लिया, ताकि वह विष बाहर रहते हुए किसी को भी हानि न पहुंचा सके। इसके कारणवश भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष पिया बाहर रखते तो दुनिया मरती। विष ऐसा है, बाहर रखोगे तो दुनिया मरेगी, अंदर उतारोगे तो अपने मरेंगे। कंठ में विष पीकर नीलकंठ होकर के बैठ गए यहाँ ऋषिकेश से ऊपर। भगवान शिव के नीलकंठ महादेव बनने की यह कहानी आप सभी ने सुनी होगी, किंतु उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं द ऋषिकेश ट्रायलॉजी सीजन 1 के इस आखिरी एपिसोड में। नमस्कार। भगवान शिव के इस त्याग की कथा के बाद क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम निकल पड़े थे ऋषिकेश से ऊपर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर तक की यात्रा पर। अभी हम हैं ऋषिकेश के निर्वाणा पैलेस होटल में और अभी क्या टाइम हुआ है? हाँ? टाइम क्या हुआ है अभी? 5:30 हो रहे हैं। जल्दी से निकलना है, 5 बजे निकलने का सोचा था। अच्छा ये बताओ कि पानी का लेवल, मतलब पानी कितना ठंडा था? भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा चलो अरे महादेव के वक्त में कुछ नहीं होगा, मैं ठंडा पानी ऑन किया मैंने। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और कृष्णांश भाई, टेम्परेचर में फ़र्क बताओ नीचे और ऊपर के। भाई नीचे तो मतलब ठीक ठाक ही था, ऐसी ज्यादा कुछ नहीं था, बट ऊपर आके तो भाई साहब हाथ जम चुके हैं पूरे, फील भी नहीं हो रहे हैं। ये तुमने प्रसाद लिया है जी, आदि होगी जी। और देखिए ये है, यहाँ से है नीलकंठ की स्टार्टिंग। अब आपको मंदिर मिलेगा इसी। सुबह सुबह वहां पहुंचते ही हमने सबसे पहले वहां मंदिर में उस शिवलिंग के दर्शन किए जो महादेव के उस नीले कंठ की ही प्रतीक मानी जाती है। वे तनु पत्थर दिसदा ए, वे तनु पत्थर दिसदा ए, ओ वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा
आपको बता दें कि मंदिर परिसर के द्वारा इस शिवलिंग की तस्वीर लेने तक की अनुमति किसी को नहीं मिलती। हम जब वहां पहुंचे और मंदिर में उपस्थित पुजारियों से हमने हमारे चैनल के बारे में बात की तो पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने हमें गर्भगृह के समीप जाके वीडियो बनाने की अनुमति दे दी। आज भी उस क्षण को याद करते हैं तो महादेव के कृपालु स्वभाव भरे सानिध्य में खुद को संरक्षित पाते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है नीलकंठ महादेव मंदिर में एक पुजारी जी से, जिनका नाम है पंडित राम दत्त जी। आइए अब जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ था। महाराज, हमें ये बताइए कि नीलकंठ महादेव जी का जो मंदिर है पौड़ी गढ़वाल में स्थित, तो इसकी क्या पौराणिक कथा है और कहाँ से मंदिर स्थित हुआ है, बड़ी आप हमें बताइए। ये मंदिर इसलिए प्रख्यात है कि प्राचीन समय में जब और देव और दानवों के द्वारा समुद्र को मथा गया, तो जब समुद्र को मथा गया तो समुद्र से सबसे पहले 14 रत्नों में सबसे पहले कालकूट नामक विष जी निकला। तो उस विष से संसार को बचाने के लिए जी सभी देवताओं द्वारा भगवान शंकर से प्रार्थना करने के उपरांत भगवान शंकर ने उस जहर को, कालकूट नामक जहर को अपने कंठ पे स्थापित किया जी, जिससे संसार को बचाया जा सके। तो जब उस जहर से उनके कंठ में, गले में जब जलन होने लगी तो उसकी शांति के लिए, यानी उससे उन्हें आराम मिले, इस चीज़ के लिए उन्होंने एक एकांत स्थान पर जाकर मेडिटेशन करना, यानी ध्यान लगाना, ये उनके मन में ऐसा उपाय आया। तो उन्होंने इस स्थान पर आकर, उस समय यहाँ पर पंचपर्णी नामक एक वृक्ष हुआ करता था। अच्छा। उसे वृक्ष के नीचे 60,000 साल, उस समय यानी इंसानों का 60,000 साल तपस्या किया जी। तपस्या करने के बाद जो विष का प्रभाव था वो समाप्त हो गया था और उस विष के कारण उनके कंठ का कलर नीला पड़ गया था। अच्छा। तो तभी से इस स्थान का नाम नीलकंठ रहा जी। जब यहाँ तपस्या करने के बाद भगवान शंकर की खोज में माता पार्वती जी संसार में भ्रमण कर रही थी, तो नारद मुनि के द्वारा पता चला कि भगवान शंकर यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो जब भगवान शंकर को तपस्या करते करते 40,000 साल हो गए थे, तो तब माता पार्वती यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर आके उन्होंने भी तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर 20,000 साल तपस्या किया। अच्छा। तो जब तपस्या पूरी होने के बाद विष का प्रभाव शांत हो गया, तो उस समय माता पार्वती के द्वारा शंकर जी से प्रार्थना करी गई कि महादेव, आपने जो विष था उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो ध्यान लगाया था उसका प्रभाव समाप्त हो गया है, अब हम अपने धाम को चलते हैं। जब महादेव इस पीपल के वृक्ष से जा रहे थे तपस्या करके, पार्वती माता के आगमन के बाद 60,000 साल तपस्या करने के बाद, तो यहाँ जो स्थानीय साधु संत थे उन्होंने उनसे बोला कि आपके जाने के बाद हम यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, अपनी कोई स्मृति यहाँ पर छोड़ जाइए। तो महादेव जी ने अपने नीलकंठ की एक स्मृति, यानी कि एक पिंड के रूप में यहाँ पर विराजित हो गए थे। इसी पिंड को आज नीलकंठ महादेव जी के रूप में पूजा जाता है। हजारों भक्त, लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं और यहाँ पर जल अर्पित करते हैं, अपने महादेव जी के दर्शन करते हैं। सचमुच हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आसक्ति, हमारी भक्ति और हमारा प्रेम परब्रह्म के एक ऐसे स्वरूप के प्रति है जो सिखाते हैं निश्चलता, निस्वार्थता और दूसरों का हित करने में ही अपना सुख ढूंढना। इतने करुणामयी, इतने दयालु महादेव को हमारा शत शत नमन। और तभी तो हम शिव भक्त पूरे हर्ष और उल्लास के साथ जयकारा लगाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि नीलकंठ महादेव पर बनी हुई ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज और हर हर महादेव लिखना न भूलें। शेयर जरूर करें इसको अपने नेटवर्क और अपनी कम्युनिटी में। बोलो हर हर महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालन
परमेश्वर विश्व रूप महादेव।